टेक ज्ञान मुद्रा। हथेलियां ऊपर की तरफ जंघाओं के सेंटर में रखो। आंखें बंद करो 3 बार। हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। प्रणव प्राणायाम ओम। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। रिलैक्स। जब तक बाकी लोग जुड़े, हम पहले है ना क्या करेंगे, मुद्रा अभी चालू नहीं कर सकते। लोग ज्यादा ज्वाइन नहीं हुए हैं ना अभी। 13 लोग आए हैं सिर्फ। ईएफटी कर लेते हैं। चलो चलो सभी, टेक सम वाटर। पानी पियो थोड़ा सभी। करड़ा चौपाइन पे आओ। चलो कहो मेरे साथ में। यस प्लीज। एक जन म्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। यस कहो। दिन ब दिन दिन ब दिन बढ़ते हुए मानसिक तनाव से बढ़ते हुए मानसिक मैं चाहते हुए भी मैं चाहते हुए भी अपने आप को अपने आप को उससे वंचित नहीं रख पा रही हूँ। इससे वंचित नहीं रख पा रही हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। सेकंड टाइम। चारों तरफ बद से बदतर होती हुई हालातें इंसान को कदर जकड़े हुए हैं। अनैतिकता हुआ अहंकार, जिसकी वजह से हर कोई किसी तरह से तनाव में है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। एवर इंक्रीजिंग टेंशन फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली एक न दूसरे तरह से मानसिक तनाव, बढ़ती हुई चुनौतियां, एवर इंक्रीजिंग स्ट्रेस, मैं इसकी वजह से
की वजह की से वजह से बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा परेशान रहती हूँ, परेशान रहती फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी फिर भी प्यार अपने आप करती हूँ से प्यार करती और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। टॉप द हेड पे आओ। आज 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 कोई न कोई कोई न कोई न कोई पीड़ा से पीड़ा से पीड़ा से व्यक्ति इस तरह व्यक्ति व्यक्ति इस तरह बोझिल हो चला है, बोझिल हो चला है, या तो तन की तकलीफ, या तो तन की तकलीफ, भिन्न भिन्न बीमारियों के रूप में, भिन्न 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 बीमारियों बीमारियों के रूप में, या फिर या फिर मन के व्यर्थ संकल्पों में, मन के मन के व्यर्थ संकल्पों में, संकल्पों में, नेगेटिव विचारों में, नेगेटिव विचारों में मन बहुत सारी शक्तियों को मन मन बहुत बहुत सारी शक्तियों शक्तियों को को खर्च कर देता है। खर्च कर देता है। खर्च कर लेता है। इसकी वजह से इसकी वजह इसकी से वजह से एंजाइटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, पैनिक अटैक, पैनिक अटैक, न जाने न न जाने कौन कौन सी बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां हमारे मन को हमारे हमारे मन को व्याकुल कर देती हैं। व्याकुल कर देती हैं। इतना ज्यादा बेबस मैं महसूस करती हूँ अपने आप को, बेबस में महसूस करती हूँ आप, न तो मन एकाग्र हो पाता है, मन एकाग्र हो पाता है, और नहीं और ना ही मेडिटेशन की मेडिटेशन की मैं गहन अनुभूति में गहन अनुभूति में जा सकती हूँ। जा सकती हूँ। चारों तरफ चारों तरफ बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई कमाइयाँ, घटती हुई कमाइयाँ, दोनों तरफ से दोनों तरफ हर व्यक्ति हर व्यक्ति दो पार्टों के बीच में दो पार्टों के बीच में मानो पिसता चला जा रहा है। मानो पिसता जा रहा है। कोई भी चारों तरफ कोई भी चारों तरफ राहत की तस्वीर राहत की तस्वीर दूर दूर तक तक नजर नहीं आती है। नजर नहीं आती है। एक राउंड और करेंगे, एक राउंड और के मैं जनरल ले रहा हूँ ताकि जिसको जो जो प्रॉब्लम है ना उसकी फीलिंग में आके आप करोगे व्हाट द प्रॉब्लम यू गॉट नाउ। चलो, हर संबंध संपर्क में व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहा है। असहाय महसूस करता है। बढ़ता हुआ अहंकार, अहंकार, विकृत बुद्धि, चारों तरफ का तमो प्रधान वातावरण, न चाहते हुए भी व्यक्ति उसकी ग्रिप में आ जाता है और मन के बोझ के तले जिंदगी में मानो ऐसा लगता है कि खुशी रूठ कर चली गई हो, दूर दूर तक कोई भी ऐसा नजारा नहीं नजर आता कुछ राहत मिल सके। मैं इस कलयुग के अंतिम समय में जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से और कोई संबंध संपर्क के
जिसको हम जन कह सकते हैं, जिसको हम जन कह सकते हैं, अपने हिसाब किताब, अपने अपने हिसाब हिसाब किताब चुकतू चुकतू करते हुए करते हुए अपने आप को अपने आप अपने आप को अशक्त महसूस करता जा रहा है। अशक्त महसूस करता जा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम देंगे, आई रियली फील I really feel डिप्लेटेड, depleted, exhausted, 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 lost, lost, helpless helpless, and hopeless. and hopeless. राइट, अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर फेंकाओ। यस, कुछ रिलैक्स फील हो रहा है? जयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी बोलिए। नमस्कार, कुछ रिलैक्स फील हो रहा है? सर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। सो नाइस। देखो, मैं एक्चुअली लोग कम आए थे, मैं मुद्रा से स्टार्ट करने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले ईएफटी से करेंगे। तो आज के बाद है ना हमारा सेशन जो है ईएफटी से स्टार्ट करेंगे। भावना, आर यू डू एग्री विथ मी भावना बहन? जी जी भाई जी। ठीक है ना। अभी जो हाँ एक जी। मुद्रा हम सीखेंगे जो बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। हम बाबा के मोस्टली सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं और सभी योग करते हैं, राइट? क्योंकि हमारे लिए वो दिनचर्या बन चुकी है। तो हम चल रहे हैं एक ऐसी मुद्रा की तरफ जो तुरंत ऑन द स्पॉट आधे मिनट से 1.5 मिनट के अंदर आपकी ब्रीदिंग को लंबा कर देगा। आप फील करोगे कि यू आर ब्रीदिंग इजीली नाउ। उस मुद्रा से हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उनका पोटेंशियल, उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, राइट? इससे आपका ब्लड प्रेशर ऑन द स्पॉट नॉर्मल होगा शरीर इसको करते हुए, राइट? उसका नाम है आदि मुद्रा। क्या नाम है उसका? आदि मुद्रा। आदि मुद्रा। कौन कौन ने किया है आदि मुद्रा इसके पहले, बताइए मुझे। किसने किया है? भवन, आपने किया है कभी आदि मुद्रा? नहीं, कभी नहीं किया। और किसी ने किया आदि मुद्रा? नो सर। हमने सभी ने किया है, माँ के गर्भ में भी किया है और अपने इन्फेंट एज में भी किया है, सभी ने किया है। इंटेंशनली नहीं किया है, अनजाने में बहुत बार किया। हाँ, वो ऑटोमेटेड मोड पे व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है ना, जन्म लेता है, तो उसका वजन बढ़ता है, बराबर। और इस मुद्रा को करने से व्यक्ति का ग्रोथ होता है। माता के गर्भ में बच्चा, इस मुद्रा को पहले मैं समझाऊंगा। इसका नाम है आदि मुद्रा। आदि मतलब जो हम आदि से करते आए हैं। आदि मतलब जैसे ही आत्मा 5वें महीने में बच्चे के फीटस के अंदर जो आत्मा प्रवेश करती है ना, तो वो बच्चा मूवमेंट में आता है, राइट? इसका नाम है आदि मुद्रा। हम सभी ने माँ के गर्भ में, और छोटा बच्चा जो नया नया पैदा होता है, तो हमेशा बच्चा मोस्टली सोया रहता है। तो आप देखो उस बच्चे की जो मुट्ठी बंद है किस मुद्रा में होती है, उसको कहा जाता है आदि मुद्रा, राइट? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मुद्रा का सेशन नहीं, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, राइट? अंगूठे को पकड़ो, सभी पकड़ो अंगूठे को, कहो अग्नि। अग्नि। अग्नि के साथ हमेशा क्या चाहिए? वायु। अगर वायु नहीं रहती अग्नि के साथ तो अग्नि बुझ जाएगी। तो हमेशा अग्नि के साथ में कौन सी मुद्रा रहती है, कौन सी उंगली रहती है? मुद्रा वो कौन सी? वायु, राइट? सबसे ऊपर जो उंगली रहती है इसको मिडिल फिंगर कहते हैं। इसको कहते हैं आकाश, सबसे ऊपर होता है, राइट? आकाश उधर है तो पृथ्वी उसके नीचे है, उसके सामने क्या है? ये पृथ्वी, राइट? और सबसे छोटी उंगली जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है, जल तत्व। यस, अंगूठे का क्या नाम है बताइए, कौन सा तत्व है यहाँ? अग्नि। अग्नि, वायु, वेरी करेक्ट। और अभी वायु। सभी उंगली पे हाथ रखो, बोलो प्लीज, सभी बोलो। वायु। वायु, इसको क्या कहते हैं? आकाश, पृथ्वी और जल तत्व, और जल तत्व। जल तत्व, राइट? अभी कोई हमारे इन 5वीं उंगलियों के टिप्स से है ना लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसमें से लगातार ऑरा बहता है,
हमारे योगियों ने क्या उसमें इन्वेंट किया है कि उंगलियों को टिप को ध्यान से सुनो, अगर अंगूठा हम किसी भी उंगली के बेस पे रखते हैं, सॉरी किसी भी तत्व को अंगूठे के बेस पे रखते हैं, रखो, समझो वायु तत्व है, राइट। वायु तत्व अगर बड़ा हुआ है तो क्या होता है, वायु तत्व अगर बड़ा हुआ है तो क्या होता है, कौन सी बीमारी है, पेन, आर्थराइटिस, एसिडिटी, पेन, वात, वात, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, वात रोग है ना। तो यस, इसको कोई भी तत्व अगर कम करना है तो इसके अंगूठे के रूट पे ले जाते हैं, अंगूठा हिलाओ, जहां से हिलता है ना इसके रूट पे ले जाते हैं, ये मुद्रा बन जाती है जिसमें वो तत्व अग्नि उस तत्व को क्या करती है, कम करती है। अभी अब ज्यादा डिटेल में मत जाओ, थोड़ा ब्रीफ समझा रहा हूं मैं। अगर वही अंगूठा उस तत्व के टिप पर रखा जाए, रखो सभी। अभी हमने क्या किया है, पहली उंगली और वायु के उंगली के टिप को मिलाया है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, बेसिकली उस तत्व को बैलेंस करता है। अगर अंगूठे के रूट पे रखते हैं तो वो तत्व क्या होता है, वो तत्व घटता है, आया समझ में। अगर अंगूठे के सामने रखा वो तत्व तो वो तत्व बैलेंस होता है। और अगर उसके रूट पे रखा, रूट पे, ये देखो ये अंगूठे को अब छोटी उंगली जो पहली उंगली है उसके रूट पे लगाओ, ऐसे लगाया, तो ये तत्व, इससे क्या होता है, वो तत्व बढ़ता है। समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अगर उस तत्व इम्बैलेंस है तो अंगूठे के सामने रखते हैं, अगर बैलेंस, तत्व ज्यादा बढ़ गया है तो फिर जैसे ये एग्जांपल सेकंड फिंगर क्या है, पृथ्वी तत्व है, राइट। पृथ्वी तत्व अगर समझो इम्बैलेंस है, आउट ऑफ बैलेंस चल रहा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, इसके सेंटर पे। अगर किसी का वजन कम है, मतलब इम्बैलेंस है, तो ये मुद्रा लगाने से, अंगूठे की टिप यहाँ लगाने से वो तत्व बैलेंस होता है। तो व्यक्ति का जो घटा हुआ वजन है, वजन अगर बढ़ा हुआ है तो इसको बढ़ाएगा नहीं, लेकिन अगर इम्बैलेंस है तो इसको बैलेंस करता है ये। अगर वजन बढ़ा हुआ है, आपको वजन को कम करना है तो आपको इस पे रूट पे ले जाना पड़ेगा, सूर्य मुद्रा कहते हैं, इससे वजन कम होता है। आया समझ में यहाँ तक सभी को। बैलेंस करने के लिए अंगूठे के सामने उस तत्व को तीनों उंगलियां सीधी और रिलैक्स रखते हैं, भाई जी, टिप टिप वजन टच। कम करने वाली मुद्रा जरा क्लियर दिखाई नहीं दी, थोड़ा सेंटर सूर्य में हाथ मुद्रा, दीजिए सूर्य अपना। मुद्रा, सूर्य मुद्रा, ये देखिए ये बीच वाली उंगली है ना, ये हाँ पृथ्वी जी, तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, और इसको अगर हमने अंगूठे के रूट पे रखा ना, ये अंगूठे का रूट है ना, ये हाँ जी, हाँ इसकी जी, टिप को, रिंग फिंगर टिप को यहाँ रखा और अंगूठे को ठीक, लॉक कर दिया, बाकी की दोनों उंगलियां सीधी ना, इसको कहा अच्छा, जाता है सूर्य मुद्रा। सूर्य ठीक है। मुद्रा मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम, या बॉडी का वेट है, ये गर्मी लाती है शरीर में। तो हाँ सर्दी जी, क्यों होती है, क्योंकि बॉडी का जो 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 जल तत्व है, बॉडी का जो ये है ना चंद्रमा, वो थोड़ा हाँ कम जी, होता है, राइट। अभी हम चल अच्छा, रहे हैं आदि ठीक, मुद्रा की तरफ, ध्यान से सुनना सभी। आदि मुद्रा में हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, लेकिन उसके पहले अपने अंगूठे को अंदर करते हैं, हथेली पर लगाते हैं। अगर आप यहाँ टच कर सके ना, ये पहली छोटी उंगली के रूट पे, और फिर चारों उंगलियां, क्योंकि जब इस मुद्रा को बनाते चारों उंगलियां अंगूठे को टच करनी चाहिए। अगर आपने इसको समझो रिंग फिंगर पे रखा ना, तो आपकी तीन उंगलियां टच हो रही, चौथी उंगली देखो खाली है, वो टच नहीं हो रहा अंगूठे को, चारों ही उंगलियां अंगूठे को टच करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये देखिए दोनों हाथ ऐसे करो। आप दोनों हाथ का जो लिटिल फिंगर है ना, लिटिल फिंगर के रूट पे रखो, रखो रूट पे, और दोनों मुट्ठी बंद कर दो, दोनों मुट्ठी बंद कर दो। इसको कहा जाता है आदि मुद्रा। समझ में आया, मुट्ठी बंद है, लेकिन मुट्ठी बंद अगर अंगूठे को बाहर रखकर हम करते हैं तो वो फिर किसी को मुक्का मारते हैं, किसी को हिट करने जा रहे हैं, वो मुट्ठी बंद नहीं। ये मुट्ठी बंद में क्या करते हैं, अंगूठा अंदर डालते हैं, और अंगूठे को छोटी उंगली, अगर समझो किसी का अंगूठे की टिप छोटी उंगली पर नहीं टच हो रही है, अगर आप उसको, सबकी हो रही है टच छोटी उंगली पर, यस सर, हो रही है छोटी उंगली पर, हो रही है ना। अगर नहीं टच होती तो अगर रिंग फिंगर पे भी टच होगी तो भी गलत नहीं है, कुछ भी सेंटर में, लेकिन यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाती है कौन सी मुद्रा, आदि मुद्रा, राइट। आदि मुद्रा को
दोनों जंघाओं के मध्य में रखो ऐसे। हथेली जो है ना जमीन की तरफ है कि अगर घुटने पे रख सकते हैं वहां पे रखो, नहीं तो जंघा पे रखो, जंघा के सेंटर में रखो। राइट। अब इस मुद्रा के लगाने मात्र से आधे से 1.5 मिनट के अंदर आपके जो फेफड़े हैं, आपकी जो सांस है, वो थोड़ी सुधर जाती है, या ये कह सकते हैं कि सांस थोड़ी लंबी हो जाती है। और इस मुद्रा के करने से जिनके फेफड़े कमजोर हैं उनके फेफड़े मजबूत होते हैं। उसके अलावा आपका जो ये डायबिटीज का लेवल है बढ़ा हुआ है, तो इस मुद्रा के करने से तुरंत लेवल कम हो जाता है। आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिजोल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, उससे हमारी जो है सारे सिस्टम जो है कमजोर हो जाते हैं। तो इस मुद्रा के लगाने से आपका कार्टिजोल की लेवल कम होती है, नर्वस सिस्टम इससे जो है काफी स्ट्रांग होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मुद्रा के लगाने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है। समझ आया सभी को? 4 बातें मुख्य ध्यान रखो। नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ये स्ट्रांग करता है। दूसरा, इस मुद्रा के लगाने से आपका डायबिटीज का लेवल कम होता है। तीसरा, इस मुद्रा के करने से एकाग्रता बढ़ती है, जिसकी वजह से मेडिटेशन लगता है। राइट। तो इस मुद्रा को अभी लगा के हम क्या करेंगे, पहले हम कम से कम 5 मिनट प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम? एक और बात बहुत अच्छी मुझे याद आ रही कि इस मुद्रा के करने से उदान वायु बढ़ती है। शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो हमारे शरीर में उदान वायु कहाँ रहती है? यहाँ पर हृदय स्थान से ऊपर तक, ऊपर उड़ान, उदान वायु, ये वायु इससे बढ़ती है। ये वायु बढ़ने से क्या होता है, आपका थ्रोट में अगर कोई, क्योंकि ये वायु बढ़ रही है हृदय से लेकर तो हेड तक, तो उदान वायु से जो है हृदय की विशालता बढ़ती है। उदान वायु से ये जो हमारे गले की कोई तकलीफ है वो कम होती है। मतलब ये समझो कि उदान वायु के बाद आज हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। इतनी बात याद रखो कि इस मुद्रा के लगाने के साथ ही हमारे शरीर में उदान वायु बढ़ जाती है। उदान वायु मतलब ओपननेस, ब्रॉड माइंडेडनेस, ये सब चीजें। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ अभी जी। हम क्या करेंगे, इसका अनुभव करने के लिए 5 मिनट तक हम क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बेसिकली कहाँ से कहाँ तक काम करता है, गले से लेकर यहाँ तक। और ये मुद्रा भी कहाँ से कहाँ इफेक्ट डाल रही है ज्यादा, हार्ट से लेकर टॉप द हेड तक उदान वायु है ये। राइट। तो वैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं, प्रणव प्राणायाम ओम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक मेरे को टचिंग आई है कि हम भ्रामरी करेंगे। कितना मिनट करेंगे? पूरा 5 मिनट तक भ्रामरी करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद जो है मैं आपको डायरेक्टली मेडिटेशन में ले जाऊंगा। और अब देखोगे ना, क्योंकि मुद्रा लगी हुई है और आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी भ्रामरी के रूप में, तो इससे आप देखोगे ना कि आपकी जो इस वक्त की जो एकाग्रता है बढ़ जाएगी। आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होते ही ओपन माइंडेडनेस, ब्रॉडनेस, या मैंने बताया दूसरी बातें कि ये मुद्रा बहुत ज्यादा फायदा करती है लंग्स को। और लंग्स को अगर फायदा कर रही है तो नेचुरली जो प्राणायाम उसके साथ में हम कर रहे हैं तो आपके लंग्स को और ज्यादा विशाल, क्योंकि इस समय हमारे लंग्स जो हैं काफी पोटेंशियल में आ जाते हैं। और हम प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीदिंग, स्लिमिंग सांस लेनी है, फिर ऐसे हम 5 मिनट तक लगातार इस प्राणायाम को करेंगे। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा मेडिटेशन में। इज दैट क्लियर टू यू? सभी को मुद्रा समझ में आ गई यहाँ तक? जी आ गई जी सर जी। जी सर। और हम भ्रामरी क्यों कर रहे हैं? भ्रामरी करने से क्या है, एक तो हमारे इस वक्त मैंने बताया कि आपकी ब्रीदिंग ईज आउट हो जाती है। जो लो ब्रीदिंग होती है, जो शैलो ब्रीदिंग होती है, वो मायूसी है, वो तनाव है, वो दुख है, वो भय है, वो चिंता है, वो नाराजगी है। राइट। इस मुद्रा के लगाने से हमारी जो ब्रेथ है काफी, मतलब ब्रेथ अभी आप खुद महसूस करोगे। तो हम करेंगे हमारी प्राणायाम कहाँ पर? ध्यान में, मेडिटेशन। चलें, सभी रेडी? एवरीबॉडी? ये सभी तैयार हैं? आप आंखें बंद जी करके सर बैठो। जी।
टाइम जी मैं सर। नोट करूंगा, 5 मिनट बाद हम सीधा ध्यान में चले जाएंगे। ओके, यस। मुद्रा बनाओ, चलिए जमीन की तरफ, आइज क्लोज। ध्यान को सभी, अपने ध्यान को सभी कहाँ रखेंगे? दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में। 5 मिनट हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये स्लो ब्रीद इन और फिर मुंह बंद रख के हमिंग बी साउंड में आप हमिंग बी साउंड निकालोगे तो एक्सलेशन होता है। स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। रिलैक्स, सभी मुद्रा लगा के रखें, मुद्रा को नहीं छोड़ना है। आंखें बंद रखें सभी।
हम मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं। सभी बहुत ही एकाग्रता से इस कमेंट्री के अकॉर्डेंस में योग करेंगे। सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में आवाज बहुत स्लो आ रही है। आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाए रखेंगे सभी। Be focused at the center of eyebrows, third eye. बहुत ही सहजता से अपने ध्यान को केंद्रित करें तीसरे नेत्र पर और विजुलाइज करें अपने सत्य स्वरूप को, पॉइंट ऑफ लाइट। सभी अपने आप को बिंदु के रूप में देखें। शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्तिशाली जिसका रूप है बिंदु और स्वरूप है ज्योति, फील करें। सतत अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में टिमटिमाती हुई मणि के रूप में देखें, फील करें। सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन धीरे धीरे शरीर विस्मृत होता चले। ध्येय के भान से अपने आप को बिल्कुल ही डिटैच कर दें। मानो मैं विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी, निराकारी स्टेज में अपने आप को देखें, फील करें, फील करें। अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक रूप में स्थित करने के बाद अब सभी विजन बनाएं, विजुलाइज करें कि ज्ञान सूर्य, ऑलमाइटी अथॉरिटी की अनंत असीम किरणें मेरे ऊपर छत्रछाया बनकर, फील करें ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें इस वक्त मैं भ्रुकुटी के मध्य में रिसीव कर रही हूं और ये ज्ञान सूर्य की किरणें मेरी जिंदगी में आने वाले हर विघ्न को मिटा रही हूं। फील करें यूर अंडर द शावर ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी। ज्ञान सूर्य, इनकी किरणें मुझ में पड़ती हुई, मुझे सशक्त करती हुई, मेरे अंतर जगत के, मेरे ही अपने पुराने स्वभाव को, संस्कार को, आदतों को भस्मीभूत करती हुई ये किरणें जैसे सूर्य संसार के मंडल पर समस्त कीटाणुओं को भस्म करता है, इसी तरह
ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे जीवन के सभी विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। मेरी अपनी कमियां, कमजोरियां इससे मिट रही हैं। फील करें सभी। ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणों के नीचे ये वो किरणें हैं, ये द रेज जो विघ्नों को हरने वाली है। अब विजन बनाए सभी। मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में इस वक्त ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में विश्व के ग्लोब पर देखें सभी। ग्लोब पर आप विराजमान हैं और सामने पृथ्वी का गोला। फील करें ज्ञान सूर्य की किरणें, मास्टर ज्ञान सूर्य अपने में समाते हुए देखें, एब्जॉर्ब होते हुए देखें और इन्हीं किरणों को अब आप अपने पूरे घर में जहां पर बैठे हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें आपके घर के कोने कोने में फैल रही हैं। घर के जो भी व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनके भी पास जाकर उनकी कमियां, उनकी कमजोरियां, इस घर का अगर कोई प्रदूषित वातावरण है, इन किरणों से हर चीज व्यवस्थित होती हुई देखें, फील करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मुझ में समाती हुई ये किरणें और मेरे घर के कोने कोने में ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे घर के सभी सदस्यों के विघ्नों को हरने वाली, उनके कमियों, कमजोरियों को मिटाने वाली, जैसे जैसे ये किरणें मेरे घर के चारों तरफ फैल रही हैं, वहाँ की जो भी नेगेटिविटी है, वहाँ की जो भी नकारात्मकता है, आपस में मनमुटाव है, टकराव है, उन सभी को ज्ञान सूर्य की किरणें भस्मीभूत करती हुई। फील करें सभी। एवरीबडी हैज टू फील इट। द रेज ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में, मुझसे निकलकर समस्त घर के वातावरण में प्रत्येक सदस्य की तरफ, और अब विजुअलाइज करें ये समस्त किरणें अब भूमंडल पर विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ इन्हें प्रवाहित करें। पुकार रही हैं विश्व की आत्माएं, अति दुखी, चिंतित, भयभीत, निराश। ये किरणें अब विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ, आत्माएं इन किरणों को कोई सत्य ज्ञान के रूप में, कोई पवित्रता, शांति के प्रकंपन, सुख के, कहीं स्नेह के, कहीं शक्ति के और कहीं आनंद की अनुभूति आत्माओं को करा रही हैं। फील करें सभी। आप इस वक्त मास्टर दाता के रूप में विराजमान हैं विश्व के ग्लोब पर। सामने पृथ्वी का गोला, समस्त आत्माएं इन किरणों से आपके अंग अंग से, मस्तक से, आपके दोनों ही हाथों से, पूरे शरीर से ये किरणें मंडल पर समस्त आत्माओं की तरफ
पहुंच रही हैं और अब विजुलाइज करें इसी भूमंडल पर प्रकृति के पांचों ही तत्व अग्नि, विजुलाइज करें अग्नि तत्व को और इन किरणों को अग्नि तत्व की तरफ प्रवाहित करें। वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, पांचों ही तत्व एक साथ विजुलाइज करें। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व। ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें इन तत्वों को भी शांत कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। फील करें सभी समस्त आत्माओं के साथ साथ प्रतिकृत पांचों ही तत्व भी अब आपको दुआएं दे रहे हैं। आत्माएं भी, अग्नि तत्व आपको शक्ति दे रहा है बदलाव की, वरदान दे रहा है। जल तत्व शीतलता का, आकाश तत्व विशालता का, वायु तत्व हल्केपन का, फीलिंग लाइटर, इसका वरदान दे रहा है। पृथ्वी तत्व स्थिरता का, स्टेबिलिटी का वरदान आप इस वक्त सभी आत्माओं के शुक्रगुजारी के, सभी तत्वों के वरदान को बखूबी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी होने के नाते परमात्मा से अपने आप को जोड़कर, जिनको हम राजयोग के द्वारा बलि भांति जानते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें, मास्टर ज्ञान सूर्य अब अपने घर से लेकर समस्त आत्माओं को और पृथ्वी के पांचों ही तत्वों को मैं देकर अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। लास्ट में धन्यवाद करें ऑलमाइटी अथॉरिटी का, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। धन्यवाद कहें उनकी किरणों को, धन्यवाद कहें आप इस ग्रुप को, जिसके माध्यम से आपको मौका मिला है इन किरणों को प्रवाहित करने का संगठन में। धन्यवाद करें अपने आप का, आपके मन का जो एकाग्र होकर इनको रिसीव भी कर सका है और वाइब्रेट भी कर सका है। धन्यवाद दें यहाँ के सभी संगी साथियों को और सबसे लास्ट में धन्यवाद दें प्रकृति के पांचों ही तत्वों को और हर आत्मा को जिन्होंने इन किरणों को रिसीव किया है। सोम शांति। नौ धीरे से वन मुट्ठी को खोलें, वेरी स्लोली ओपन दिस, ओपन दिस। यस, कैसा लग रहा है? आई वांट टू आस्क यू कि मेंटली कैसा लग रहा है? एक हमने पहले मुद्रा की, प्राणायाम किया, ध्यान किया, अपने आप को स्वयं स्थापित किया, परम शक्ति से जोड़ा, उनकी शक्ति की किरणों को रिसीव किया, फिर हमने पहले घर में उनको वाइब्रेट किया, फिर हमने ग्लोब पर विश्व की आत्माओं की तरफ, प्रकृति के पांचों ही तत्वों की तरफ। यस प्लीज, एनीबडी लाइक टू शेयर, कैसा फील हुआ है? आर यू फीलिंग जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी भरपूरता का अनुभव, थोड़ी सी संपन्नता का अनुभव, रिलैक्सेशन का अनुभव, getting more fulfilled? Yes, please share your experience. बोलो विजय लक्ष्मी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बोलिए बहन जी, रेणु बहन हाँ बोलिए। जी, बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है, एकदम रिलैक्स लग रहा है, हल्कापन लग रहा है काफी। वेरी गुड। इस मुद्रा में अब जब भी बाबा की याद में बैठेंगे ना, तो इस मुद्रा में बैठा करो। हाँ बहुत जी, पावरफुल मुद्रा है ये। और इस हाँ मुद्रा को जी, दिन में टोटल 45 मिनट करना है। 45 जी, मिनट करना है। अगर आप नहीं बैठ सकते एक साथ, हम तो बैठते ही हैं योग में, तो हाँ जी, 15 मिनट ऐसे दिन में 3 बार
आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। मैंने ठीक पहले है ही जी। बताया कि इस मुद्रा को लगाने के साथ ही आपके लंग्स की जो आपकी जो ब्रेथ है ना, हाँ ब्रेथ जी। लंबी हो जाती है। ब्रेथ लंबी हाँ होने के साथ ही क्या है, ब्रेथ लंबी हो गई ना, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाँ मैंने जी। बताया कि डायबिटीज की लेवल कम हो जाती है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, हाँ जी। ऑक्सीजन के साथ प्राण को ले जाता है। तो प्राण को ले जाना चाहते हैं कि आपको जो उदान वायु है ना, उदान हाँ वायु जी। कहाँ से होती है, हार्ट से लेके तो हेड तक, इसको उदान वायु का नंबर है। तो उदान हाँ वायु जी। जैसी विकसित होती है ना, तो आप अंदर की जो ब्रॉड माइंडेडनेस है ना, वो खुल जाती है। हाँ जी, बहुत अच्छी मुद्रा बताई आज आपने। यहाँ पर बुद्धि है ना, तो बुद्धि विकृत से सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो बाबा हमने वरदान दिया है ना, हाँ उस मुद्रा जी। के साथ फील कर पाओगे। ठीक है, अभी 8:15 बज तो गया है। भाई जी एक चीज और बता दीजिए, जो हाँ हाँ डायबिटीज का आप बता रहे हैं इसमें, हाँ तो हाँ। डायबिटीज वालों को खाली ये मुद्रा करनी है या साथ में भ्रामरी भी करनी है? नहीं नहीं, क्या है एक्चुअली, भ्रामरी मैंने क्यों कराया, जी। क्योंकि ऑलरेडी इस मुद्रा से हमारी उदान वायु बढ़ रही है, हाँ जी। राइट। हमारे लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी हुई है, जी। राइट। उसके बाद में अगर हम प्राणायाम करते हैं ना, तो हाँ लंबी जी। गहरी सांस से आपके नर्वस सिस्टम को टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम है ये, और ये हाँ रिलैक्स जी। कर रहा है। हाँ तो जी। ये डायबिटीज वालों के लिए ये मुद्रा लाभदायक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस मुद्रा से ही डायबिटीज जो है आपका उतर जाएगा, ठीक होगा। लेकिन दिस इट हेल्प्स यू इन डायबिटीज। ठीक आप है जी, ठीक। कपालभाति करो, हाँ खान जी। पान में परहेज करो, हाँ जी। कुछ आसन होते हैं डायबिटीज के लिए, लेकिन दिस मुद्रा हेल्प्स यू फॉर द लंग्स, हाँ फॉर द जी। नर्वस सिस्टम, जी। और फिर आपके ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, हाँ जी। डायबिटीज कंट्रोल में आती है, और दूसरा उदान वायु बढ़ती है। तो आपने सभी ने खुद अनुभव किया है कि आफ्टर डूइंग दिस मुद्रा विथ मेडिटेशन एंड भ्रामरी, 5 मिनट किया, भ्रामरी इज द टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम, भ्रामरी इज द जी। माइंड ग्लाइडिंग प्राणायाम। हाँ इस जी। मुद्रा से, ध्यान से सुनो, इस मुद्रा से हमारे ब्रेन में, हमने जी। प्राणायाम किया फिर ध्यान किया ना, इस मुद्रा में हमारे ब्रेन से सेरोटोनिन, फील गुड हार्मोन, डोपामीन, जी। ओपिएट्स, लव हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। अगर हम हर जी। रोज इस मुद्रा को करेंगे ना, भ्रामरी भी करेंगे तो और ज्यादा फायदा है। लेकिन इस मुद्रा को अगर आप ऐसे ही लगा के बैठोगे ना, तो भी आपको फायदा है। रात को ठीक सोने है। के पहले इसको कर सकते हैं। आपको ठीक जैसे है जी। बिस्तर पे लेटे हैं ना, यू डू हाँ दिस जी। मुद्रा, और 5 मिनट्स आप ऐसी मुद्रा करोगे ना, तो आपके लंग्स जो है खुल जाएंगे, आपकी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी। तो बट जी। नेचुरल ऑक्सीजन इज द प्राण वायु, तो प्राण वायु हाँ बढ़ जी। जाएगी तो आपको नींद गहरी आएगी। सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस मुद्रा आते हैं ना। ठीक है, मैंने फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ मैं ओम भी। शांति भाई जी। कौन भाई सा? जी वेट बढ़ाने का मुद्रा बता रहे थे ना, बताइए ना फिर से। ये वाला, ये ये जो मुद्रा है ना, ये जो रिंग फिंगर है उसके अंगूठे के सामने रखोगे ना, तो ये वेट को बढ़ाती है। लेकिन 6 महीने तक रोज अगर 45 मिनट इस मुद्रा को करोगे टोटल दिन में, भले 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन 45 मिनट होगा, 6 महीना होगा, तो आपको इसका असर नजर आएगा। बढ़ती डेफिनेटली है, पर मुद्राज आर वर्किंग विथ इट्स ओन टाइम। अगर उतनी देर नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो फिर काम नहीं करती है। यू टू डू इट वेरी रेगुलरली, एंड इफ यू डू इट फॉर 45 मिनट्स, तो भाई जी आपको वेट घटाने के लिए वेट घटेगा। उसके नीचे है, उसके नीचे ये शून्य मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा है, सॉरी सूर्य मुद्रा। ठीक है, मैं फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर प्रोडक्शन में जाना है काम देखने के लिए। तो हम सेशन को यहीं पर पूरा करते हैं, फिर हम मिलेंगे वेडनेसडे को। और हम सबसे पहले पहले वापस ईएफटी को लेकर रोजमर्रा के टाइम पे जो भी कोई कोई व्यक्ति फील कर रहा है, मैं एक अक्षर बोल रहा हूँ, आप टैपिंग करते करते यू 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 सिलेक्ट योर ओन इशू एंड देन कीप ऑन टैपिंग। मेरे साथ तो सिर्फ एक दो जन बोल रहे हैं, बाकी आप अपने प्रॉब्लम को लेकर, तन की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है, जन की प्रॉब्लम है, उसको टाइपिंग करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं निकल रहा हूँ, मेरे को फैक्ट्री में अंदर जाना है, प्रोडक्ट